हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है डार्क फेज, डार्क फिक्सेशन और एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसके 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पे 4 पाथवे हमें दिए गए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है C3 साइकिल। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिडक्टिव TCA साइकिल को, फिर पढ़ेंगे एसिटाइल को एंजाइम पाथवे को, और उसके बाद है हमारा हाइड्रोक्सी प्रोपेनेट पाथवे। अब हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है हमारा इम्पोर्टेंट पाथवे C3 साइकिल। तो आज का हमारा जो पार्ट 1 है वो C3 साइकिल के ऊपर रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन होती क्या है। तो जो डार्क रिएक्शन है वो क्या है, सेकंड फेज है फोटोसिंथेसिस की। और डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इन द डार्क फेज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स by using the chemical energy of light reaction do not require the light, hence it is called dark reaction. Net product of dark reaction in the reduction of carbon dioxide to carbohydrates using the assimilatory power of light reaction, this is known as carbon assimilation. जो नेट प्रोडक्ट है डार्क रिएक्शन के अंदर, उसमें क्या होता है, रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग एसिमिलेटरी पावर ऑफ लाइट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन है वो क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर रिड्यूस हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिड्यूस हो जाती है, और वो किसकी हेल्प से होती है, जो एसिमिलेटरी पावर है लाइट रिएक्शन के अंदर, उसको यूज़ करके वो क्या होती है, उसके अंदर रिड्यूस हो जाती है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सर्टेन वेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है कैल्विन साइकिल और रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और मेल्विन कैल्विन साइकिल। तो इसका जो एग्जांपल है वो है मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड है रिडक्टिव TCA साइकिल, इसके हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं आर्के बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। थर्ड वन है एसिटाइल कोएंजाइम पाथवे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मिथाइनोजेंस, एसीटोजेंस, सल्फेट रिड्यूसर्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ है हाइड्रोक्सी प्रोपेनेट साइकिल, जिसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफ्लेक्सिस, ए ग्रीन नॉन सल्फर, फोटोऑटोट्रोप्स। अब हम पढ़ते हैं कैल्विन साइकिल, जो कि हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन एंड फिक्सेशन अकर्स थ्रू कार्बन फिक्सेशन साइकिल। तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन और फिक्सेशन है वो किसकी वजह से होती है, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन फिक्सेशन साइकिल के थ्रू क्या होती है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन और फिक्सेशन होती है। इसको हम रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, C3 साइकिल और मेल्विन कैल्विन पाथवे के नाम से भी जानते हैं। और जो कैल्विन साइकिल है वो कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोट्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। और जो प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये साइटोसोल के अंदर होती है, और जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर कहाँ पे थी, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर थी। उसके बाद है यहाँ पे जो कैल्विन साइकिल है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, वो की थी मेल्विन कैल्विन और एंडी बेंसन ने। उसके लिए यहाँ पे उन्हें 1961 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कैल्विन साइकिल इज नॉट ग्लूकोज बट ए 3 कार्बन शुगर दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जो C3 साइकिल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली क्या नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है, वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फॉर नेट सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या बोला गया है, जब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, तो यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब जो कैल्विन साइकिल है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज रिडक्शन एंड द थर्ड वन इज रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन स्टेप को अब हम देखते हैं, कार्बोक्सिलेशन के अंदर होता क्या है। इन दिस फेज
Carbon dioxide is incorporated into a 5-carbon compound, that is ribulose 1,5-bisphosphate. The enzyme catalyzed first step is ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase and oxygenase. तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनकॉर्पोरेट करती है इनटू ए 5-कार्बन कंपाउंड के अंदर, जो कि है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज हमारा एंजाइम वहाँ पे होता है। जो फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कैल्विन साइकिल का, वो हमारा होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और जो रुबिस्को है वो क्या है, पेस मेकर एंजाइम है कैल्विन साइकिल का। जो रुबिस्को है उसके अंदर 8 मल्टीपल सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, 16 सब यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उनमें से 8 लार्ज सब यूनिट होती हैं और 8 स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं। तो जो 8 लार्ज सब यूनिट हैं वो किसको एनकोड करती हैं, वो क्लोरोप्लास्ट जीनोम को एनकोड करके रखती हैं। और जो स्मॉल सब यूनिट्स हैं वो किसको करती हैं, न्यूक्लियर जीनोम को एनकोड करके रखती हैं। जो रुबिस्को है वो क्या है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड इज ऑल्सो सेड टू बी द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। और ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है अर्थ के ऊपर। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है अर्थ पे, तो वो हमारा कौन सा है, वो है रुबिस्को। और इसकी यहाँ पे डेफिनेशंस यानी कि फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो एक्टिविटी है उसको कौन रेगुलेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आयन और जो पीएच है वो क्या करते हैं, रुबिस्को की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करके रखते हैं। जो ऑप्टिमम पीएच है रुबिस्को एक्टिविटी की वो कहाँ पे लाई करती है, वो अराउंड 8 पीएच पे लाई करती है। रुबिस्को रिक्वायर्स ए वाउंड डाई मेटल आयन दैट इज मैग्नीशियम आयन फॉर एक्टिविटी के लिए जो रुबिस्को है उसको जो डाईवैलेंट मेटल आयन है मैग्नीशियम, उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हमने पढ़ा, जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेंगी, इनकॉर्पोरेट करेंगी 5 कार्बन के अंदर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा क्या है, जो तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ATP है वो ADP के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जो 6 × 3-फॉस्फोग्लिसरेट है यानी कि जो हमारा RUBP 3 × RUBP जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हुआ था। अब वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, वो हो गया 6 × 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, यानी कि यहाँ पे क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो NADPH है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, NAD पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया। और जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है वो हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया 6 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया और वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया 5 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, रीजनरेशन हुआ, दोबारा से ATP मॉलिक्यूल्स क्या हुए, कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे कार्बोक्सिलेशन का स्टेप है, जहाँ पे हमारी जो CO2 है वो क्या हुई, इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये हमारा रिडक्शन का स्टेप है, जहाँ पे हमारा जो 1 मॉलिक्यूल है वो क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था। और ये हमारे रीजनरेशन का स्टेप है, जहाँ पे हमें एनर्जी दोबारा से मिली है। तो ये क्या है, रीजनरेशन का स्टेप है। तो ये थी हमारी कैल्विन साइकिल। इसके बाद हम देखते हैं नेट रिएक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैल्विन साइकिल के। तो जो नेट रिएक्शन है, यहाँ पे कितनी CO2 थी, 6 CO2 थी, 18 ATP थी, 12 NADPH थे। जब हम इनको यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने NADPH मिलेंगे, 18 NADPH मिलेंगे। यानी कि इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे कितने मॉलिक्यूल हैं, 18 NADPH के मॉलिक्यूल हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो हमारी ATP के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कितने हैं, 18 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे ATP के। और जो हमारे यहाँ पे NADPH के मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, हमारे 12 NADPH के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 12 हाइड्रोजन मिले एंड 12 वाटर मॉलिक्यूल्स मिले। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिले वो हमारे क्या थे,
जो ATP है वो ADP के अंदर कन्वर्ट हो गई, NADPH है वो NADP पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे हमें 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला और हेक्सोज मिला। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सी स्टेज है केल्विन साइकिल की जो कि यूटिलाइज करती है ATP की? तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा कौन सी स्टेप के अंदर जो ATP है वो यूटिलाइज हुई है, तो एक जो रिडक्शन का स्टेप है वहाँ पे हमारी ATP क्या हुई है, यूटिलाइज हुई है, और एक जो रीजनरेशन का स्टेप है ये वाला, यहाँ पे क्या हुई है, जो ATP है वो क्या हुई है, यहाँ पे रीयूटिलाइज हुई है। उसके बाद फॉर एसिमुलेशन ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाय फोटोसिंथेसिस द एनर्जी रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2 आर, यहाँ पे क्या है, 3 ATP मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत पड़ी थी और 2 NADPH मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत पड़ी थी। जो डार्क रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन की उसके ऊपर क्या करती है, वो डिपेंड करती है। फिर जो फर्स्ट डार्क रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो क्या है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है जो कि हमारा क्या है, RUBP राइबोलोज विस फॉस्फेट हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डार्क रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो हमारा क्या है, फर्स्ट डार्क रिएक्शन और कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है। RUBP हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट नहीं है, फिक्सेशन प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था। तो यहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसरेट है वो हमारा क्या है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है। अब जो मेल्विन कैल्विन यूज्ड रेडियो एक्टिव इन स्टडीज फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, वो कौन से रेडियो एक्टिव मटेरियल थे जो कि मेल्विन कैल्विन ने यूज़ किए थे, वो थे 14 कार्बन और एल्गल फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डार्क रिएक्शन, दैट इज कीटोज शुगर। हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADPH आर यूटिलाइज इन द स्टेप ऑफ रिडक्शन, तो यहाँ पे 2 NADPH यूज हुए थे और 2 ATP यूज हुए थे। What is the primary electron carrier molecule that transfer high energy electron during the C3 cycle, तो कौन करता है, NADPH क्या करता है, यहाँ पे हाई एनर्जी को ट्रांसफर करता है। What is the initial carbon fixation enzyme in the C3 cycle, तो हमने पढ़ा था रुबिस्को, क्या है हमारा इनिशियल कार्बन फिक्सेशन एंजाइम है C3 साइकिल का, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच सेलुलर कंपार्टमेंट डज द C3 साइकिल टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल, तो कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के अंदर होती है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने पढ़ा कहाँ पे होती है, साइटोसोल के अंदर होती है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम रिडक्टिव TC साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम पाथवे, हाइड्रोक्सी प्रोपेनेट पाथवे को कवर करेंगे।